अगर बहुत जल्दी अमीर बनना है तो सारे दिन भाई रील्स को स्क्रॉल करते रहो। हर 10 सेकंड में नई रील आती रहेगी और अमीर बनाने के तरीके बताती रहेगी। देखते रहना और कल सुबह तक अमीर बन जाओगे। यही सोच रहे हो ना? ये तरीका काम नहीं करता मेरे दोस्त। अगर साल के 6 महीने बर्बाद कर चुके हो तो ये मान के चलो अगले जो 15-20 मिनट है ना, उस टाइम को आप क्वालिटी नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि मैं बात करूंगा उन तरीकों की, उन स्किल्स की जो आपने आज अगर नहीं सीखी तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। 2026 में दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा उन लोगों का है जो अपनी पुरानी सोच के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरा हिस्सा उन लोगों का है जो मिलीनियर माइंडसेट के साथ और हाई इनकम स्किल्स के दम पर इस साल के बचे हुए 6 महीनों में उतना पैसा कमाएंगे जितना कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। क्या आप भी तैयार हैं इस चैलेंज के लिए, जो चैलेंज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं? और उसके पहले मैं बात करूंगा उन 4 सुपर स्किल्स के बारे में जो अगर आपने 2026 में नहीं सीखी, जिनसे अगर आपने पैसा नहीं कमाया तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। 2026 की शुरुआत के साथ ही हम एक ऐसे युग में कदम रख चुके हैं जहां आर्थिक सफलता के पुराने नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। जीत फिक्स के साथियों, आज के समय में केवल कड़ी मेहनत करना आपको अमीर नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर मेहनत ही अमीरी का रास्ता होती ना तो दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता। आज का आर्थिक माहौल यानी कि इकोनॉमिक लैंडस्केप बहुत तेज और डिजिटल हो चुका है। पारंपरिक डिग्रियां और सेफ माने जाने वाली नौकरियां अब भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के इस दौर में अगर आप केवल वही काम कर रहे हैं जो एक मशीन कर सकती है तो आपकी वैल्यू शून्य होने वाली है, क्योंकि जो लोग एआई का और मशीनों का यूज कर रहे हैं वो आपसे कहीं गुना ज्यादा तेज काम कर पा रहे हैं, आपसे कहीं गुना ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस कड़वे सच का सामना करेंगे कि क्यों 90% लोग आने वाले टाइम में आर्थिक तंगी का सामना कर सकते हैं अगर वो समय के साथ नहीं चलते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि कैसे मंदी और बदलती टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा गैप पैदा कर दिया है। यहाँ मेहनत से ज्यादा स्ट्रेटेजिक हाई इनकम स्किल्स का महत्व बढ़ गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या मैं आने वाले कल के लिए तैयार हूँ, या मैं भी अभी गुजरे हुए कल के तरीकों पर भरोसा कर सकता हूँ? मेरे दोस्त, ये समय जागने का है, क्योंकि 2026 में जीत केवल उसी की होगी जिसके पास भविष्य का माइंडसेट होगा। सबसे पहले बात करते हैं द मिलीनियर माइंडसेट की, यानी कि गरीब वर्सेस अमीर मानसिकता के बीच का मनोवैज्ञानिक अंतर, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जीत फिक्स पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीत पहले दिमाग में होती है और फिर हकीकत में। गरीब होना सिर्फ बैंक बैलेंस की कमी नहीं है, बल्कि एक सीमित सोच का परिणाम होता है। इस भाग में हम उस साइकोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को डिकोड करेंगे जो अमीरों को और अमीर बनाता जा रहा है। जहां एक आम आदमी खर्च के बारे में सोचता है, वही एक मिलीनियर हमेशा इन्वेस्टमेंट की तलाश में रहता है। एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति समय बेचकर पैसा कमाता है, जबकि अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति पैसा लगाकर समय खरीदता है और अपने एसेट्स को बढ़ाता है। अमीर मानसिकता का सबसे बड़ा स्तंभ है ग्रोथ माइंडसेट। वे असफलताओं को अंत नहीं बल्कि एक सबक मानते हैं। वो ये कहने की बजाय कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, इसकी बजाय वो खुद से पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये एक छोटा सा बदलाव आपके दिमाग के बंद दरवाजों को खोल देता है। आप तलाशने लगते हैं उन अपॉर्चुनिटीज को जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम बात करेंगे डिलेड ग्रेटिफिकेशन की, यानी कि आज की छोटी इच्छाओं को मारना ताकि कल एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सके। गरीब सोच तुरंत सुकून यानी कि इंस्टेंट प्लेजर ढूंढती है, जैसे दिखावे के लिए नया फोन लेना, जबकि अमीर सोच पहले अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पक्की करती है। 2026 में अगर आपका माइंडसेट सीखने और जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है तो कोई भी स्किल आपको अमीर नहीं बना सकती। याद रखिए, आपकी नेटवर्थ आपकी सेल्फ वर्थ और आपके माइंडसेट का ही आईना है। अब हम मोटिवेशन को छोड़कर सीधे एक्शनेबल नॉलेज पर आएंगे। 2026 में डिग्री की वैल्यू कम और स्किल्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहाँ उन 4 पावरफुल स्किल्स का विवरण मैं दे रहा हूँ आपको, जिन्हें सीख करके कोई भी अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकता है, या पैसे नहीं कमा रहा तो पैसे कमा सकता है, अपने फाइनेंशियल गोल्स को एक अलग हाइट पर ले जा सकता है। स्किल नंबर 1, एआई को अपना नौकर बनाना है, ना कि उससे मुकाबला करना है। आज से कुछ साल पहले अगर आपको एक शानदार वीडियो बनाना होता था ना, तो आपको स्क्रिप्ट लिखने में कम से कम 2 दिन का टाइम लगता था, रिसर्च में 1 दिन का टाइम लगता था और एडिटिंग में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता था। लेकिन 2026 में जो इंसान अकेले ये सब पुराने तरीके से कर रहा है ना, वो ऑब्वियसली पीछे छूट रहा है। क्योंकि अगर आप एआई का यूज करना नहीं जान रहे हैं तो आप कुछ घंटों के काम में बहुत सारे दिन लगा देते हैं। आसान उदाहरण से समझिए, स्क्रिप्ट पहले कैसे लिखी जाती थी? आप खाली पेपर लेकर के बैठते थे, वैसा माहौल होना चाहिए था, आपके दिमाग में थॉट आने चाहिए थे, और फिर आप सोचते थे कि यार मैं क्या लिखूं, कहां से शुरू करूं। अब अगर आप एआई को बताते हैं कि मैं 14-15 साल के लड़कों के लिए एक मोटिवेशनल स्क्रिप्ट चाहता हूं जो उनकी सुबह की आदतों पर हो, तो एआई आपको 10 सेकंड में 5 अलग अलग आइडियाज और एक बेहतरीन ड्राफ्ट दे देगा। बस अब आपको क्या करना है, अपने आइडियाज को उसमें ऐड करके अपनी जान फूंक देनी है। सेम अगर हम बात करें
तो पहले थंबनेल्स बनाने के लिए बहुत टाइम लगता था, फोटो ढूंढनी पड़ती थी, उसके बाद में एडिट करना पड़ता था, फॉन्ट पे इफेक्ट लगाने पड़ते थे। अभी खाली आपको एक प्रॉम्प्ट देना है कि एक शेर अंधेरे में चमक रहा है और सफलता की तरफ देख रहा है, और एआई वैसे ही आपको हाई क्वालिटी फोटो बना करके दे देता है। अगला प्रॉम्प्ट आप देंगे कि मुझे थंबनेल पर इस टाइटल के वीडियो के लिए वर्ड लिखने हैं, तो वो अपने आप आपको ऐसे बेहतरीन आइडियाज देगा जिसको सोचने में आपको कई घंटे लग सकते हैं। उसके बाद में अगर वीडियो एडिटिंग की बात करें, एक एक वीडियो की क्लिप को काट करके लगाना, इसमें बहुत टाइम लगता था। अभी एआई सब कुछ चीजें अपने आप कर दे रहा है। उसको पता है कि कहाँ के बेकार के गैप्स को काटने हैं और कौन से विजुअल्स को रखना है। वीडियोस में अगर सबटाइटल्स डालने हो तो वो भी बड़ी आसानी से कर देता है। मैं किसी टूल को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी वेबसाइट को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये आप पर खुद पे है, क्योंकि मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, काम कैसे हो रहा है, चीजें आगे कैसे बढ़ रही है, कौन सा टूल कौन सी ऐप आपके लिए यूजफुल है, ये वर्कआउट करना आपका काम है। मान लो दो आदमी पहाड़ खोद रहे हैं, एक के पास में फावड़ा है जो कि पुरानी टेक्निक है, और दूसरे के पास में एक बुलडोजर है जो मान लो कि एआई है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर वाला 10 गुना ज्यादा काम करेगा, उससे भी ज्यादा काम करेगा और करोड़ों रुपए कमाएगा। 2026 में विजेता वही होगा जो एआई का सही इस्तेमाल करके कम समय में जबरदस्त कंटेंट बनाएगा। इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी एआई को अपना गुलाम बना के, उसको अपना नौकर बना के उससे काम लेना है, तभी आपका आउटपुट स्पीड अप हो पाएगा। स्किल नंबर 2 जो आपको 2026 में सीखने की जरूरत है, हाई टिकट सेल्स एंड नेगोशिएशन। यानी कि इसका मतलब है बड़ी डील पक्की करने की कला। हाई टिकट का मतलब होता है ऐसी चीजें बेचना जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, जैसे मान लो लाखों का कोर्स है, प्रॉपर्टी है, या किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर है। अब देखो दो चीजें हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां क्या करती है, उनके पास में कस्टमर बहुत सारे हैं, अगर वो 1 रुपया भी किसी चीज पे फायदा उठाएंगे तब भी वो करोड़ों रुपए कमा लेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप लिमिटेड चीजें बेचो और उसमें मार्जिन ज्यादा हो तो भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि 500 रुपए की चीज को बेचना आसान है, लेकिन 5 लाख की सर्विस बेचने के लिए सामने वाले का भरोसा जीतना पड़ता है। और यही वो काम है जो कोई रोबोट या एआई भी कभी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना होगा, अपने नॉलेज को इंप्रूव करना होगा। अब आप सोचेंगे कि यार मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं कैसे प्रॉपर्टी बेचूं? मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियोस हैं जिसमें लोग किसी प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि ये फ्लैट है, ये मकान है, इतने करोड़ का है, इसमें ये आपको सुविधा मिलने वाली है, और वीडियो 1 नंबर के होते हैं। ना तो वो मकान उन्होंने बनाया है, उन्होंने खाली वो 10-15 मिनट का वीडियो बनाया है, और उनके वीडियो के थ्रू उस प्लॉट के मालिक से या उनसे कांटेक्ट करके अगर वो प्रॉपर्टी सेल होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें उनका मार्जिन होगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है, तरीके बहुत सारे हैं। एक दुकानदार आपको बिस्किट का पैकेट बेचता है, इसमें कोई खास बातचीत की जरूरत नहीं होती। एट द सेम टाइम इसमें प्रॉफिट भी कम होता है, 2-4 रुपए का होता है। जबकि हाई टिकट सेल्स में क्या होता है कि मान लीजिए आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आप कोई बिजनेस सेल नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस खोलने की एडवाइस कर रहे हैं। आप एक बड़ी कंपनी के मालिक से मिलते हैं और उससे समझाते हैं कि कैसे आपकी सलाह से उसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए बढ़ सकता है, और अगर वो मान जाता है और आपको 5% भी अगर फीस दे देता है तो आपकी कमाई होगी सीधी 5 लाख। ये जस्ट एक नंबर्स है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप नंबर में मत जाइए, तरीके समझिए। जहां पे आप छोटे आइटम बेच करके पूरे साल में 5 लाख कमाते हैं, वहीं पर आपने कुछ महीने मेहनत करी और सिंगल गो में आपने 5 लाख रुपए कमा लिए। इसमें सबसे ज्यादा आपको सीखना पड़ेगा मोल भाव और बातचीत कैसे की जाती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि आपका काम तो अच्छा है लेकिन 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, तो एक जो कमजोर सेल्समैन होगा वो क्या बोलेगा कि ठीक है सर, आप 3 लाख रुपए दे देना। उसने अपना यहाँ पर 2 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। वहीं पर जो हाई टिकट एक्सपर्ट होगा, जिसको बोलने की कला है, जिसको बेचने की कला पता है, वो बोलेगा कि सर ये 5 लाख रुपए खर्चा नहीं है आपका, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप आज ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं ना, तो सर जो आपको अगले साल 1 करोड़ का फायदा होने वाला है ना, वो आप मिस कर देंगे। तो आप किस लिए 5 लाख बचाने के चक्कर में 1 करोड़ का नुकसान करा रहे हैं? यही होती है बोलने की और कन्विंस करने की कला। ये स्किल क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग मशीन से नहीं, इंसान से खरीदना पसंद करते हैं, खासकर जब बात बड़े पैसों की हो। सामने वालों की आंखों में आंखें डालकर उसे यह यकीन दिलाना कि मैं आपकी समस्या हल कर सकता हूँ, यह दुनिया की सबसे महंगी स्किल है। सीधी सी अगर बात कहूँ ना, अगर आप इस कला को सीख लेते हैं तो आपको हजारों ग्राहक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपको महीने में 2-3 लोग भी मिल गए ना जो पैसे वाले हैं, तो आपकी लाइफ सेट है भाई। अगर मेरे शब्दों में कहूँ ना, तो ये वो हुनर है जो आपको भीड़ से निकालकर लीडर की कुर्सी पर बिठाता है, क्योंकि आपकी लाइजनिंग, आपकी बातचीत बड़े लोगों से होगी। स्किल नंबर 3, डिजिटल कम्युनिटी बिल्डिंग का मतलब है सिर्फ फॉलोवर नहीं बल्कि फैंस और फैमिली बनाना। पुराने जमाने में जिसके पास जमीन होती थी ना, वो अमीर होता था। आज के जमाने में जिसके पास लोगों का अटेंशन है, ध्यान है, भरोसा है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। 2026 में एड्स इतने महंगे और आम हो जाएंगे कि लोग उन पर भरोसा करना बंद कर देंगे। लोग तभी किसी चीज को खरीदेंगे जब उनका कोई भरोसेमंद उसको रिकमेंड करेगा। आसान शब्दों में समझिए, मान लीजिए आपके पास में 10 लाख फॉलोवर्स है, 1 मिलियन है, लेकिन आप कुछ भी अगर पोस्ट करते हैं तो कोई कमेंट नहीं करता, कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो जस्ट ये एक नंबर है बस। आप कहने को कह सकते हो कि मेरे पास में 1 मिलियन फॉलोवर्स है,
वहीं पर अगर आपके पास में एक कम्युनिटी है जिसमें ओनली 10,000 पीपल है, ओनली 10,000 लोग हैं, लेकिन वो हर वीडियो का इंतजार करते हैं, आपकी सलाह मानते हैं, आपको अपना गुरु या दोस्त मानते हैं, तो ये आपकी असली डिजिटल प्रॉपर्टी है। बिजनेस में इसकी ताकत क्या है? मान लीजिए आप एक फिटनेस ट्रेनर है, आपने पिछले 2 साल से अपनी कम्युनिटी को फ्री में टिप्स दिए हैं और उनका भरोसा जीता है, आपकी फिटनेस भी बहुत अच्छी है। अब 2026 में आप अपना एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान लॉन्च कर सकते हैं। बिना कम्युनिटी वाला इंसान ना लाखों रुपए विज्ञापन पर खर्च करेगा और फिर भी हो सकता है शायद ही कोई खरीदे, लेकिन अगर आपकी वफादार कम्युनिटी में पहले 5 मिनट में ही 500 लोग उसे खरीद सकते हैं तो आपका कितना फायदा होगा सोचो। यही इन्फ्लुएंस की असली ताकत है। जब आप एक कम्युनिटी बनाते हैं ना, तो आप सिर्फ एक क्रिएटर नहीं बनते, आप एक अथॉरिटी बन जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको करोड़ों रुपए देने को तैयार रहेंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास वो चीज है जो उनके पास नहीं है। उनके पास में प्रोडक्ट है, लेकिन लोगों का ध्यान और प्यार आपके पास में है। वो सीधा आपके पास में आएगी, अब उनका आइटम आपसे प्रमोट करवाएगी। सीधी बात अगर कहूँ ना, जिसके पास में एक वेल बिल्ड कम्युनिटी है, नॉट जस्ट फॉलोअर्स, वो कभी भी मंदी से नहीं डरेगा। और जीत फिक्स का मकसद भी यही है, एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जो सिर्फ वीडियो ना देखे बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करे, हमारे देश को आगे ले जाने में मदद करे। अब हम बात कर रहे हैं चौथी स्किल पे, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड असेट मैनेजमेंट, यानी कि पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखना। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर इंसान पता क्या जानता है कि पैसे को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए। भले उसके पास कितने ही पैसे हो, उन पैसों को कैसे काम पे लगाया जाए। 2026 में महंगाई और मार्केट की हलचल इतनी तेज हो गई ना कि अगर आपने सिर्फ बचत की, आप सिर्फ बचत को फोकस कर रहे हैं, तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। आपको अपने पैसे को असेट्स में बदलना सीखना होगा। आसान उदाहरण से समझिए, आम आदमी क्या करता है, 10,000 रुपए कमाता है, उसे बैंक अकाउंट या गुल्लक में डाल देता है। महंगाई के कारण उसके पैसे की वैल्यू हर दिन कम होती जाती है। इसे कहते हैं स्लीपिंग मनी। ये किसी काम की नहीं है, आपने कमाली कम हो रही है वो। वहीं पे एक जो फाइनेंशियल लिटरेट आदमी है, जिसको फाइनेंस की समझ है, वही 10,000 रुपए ऐसी जगह लगाता है जहां से उसे और पैसा मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे स्टॉक्स में डाल देगा, किसी फंड में डाल देगा, या कोई छोटा सा बिजनेस खोल देगा, या किसी बिजनेस में सपोर्ट कर देगा, या किसी बिजनेस में साझेदारी कर लेगा। आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि लायबिलिटी क्या होती है और असेट क्या होता है। वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है ना, जैसे मान लो दिखावे के लिए आपने महंगा फोन खरीद लिया, महंगी चीजें खरीद ली, लग्जरी कार खरीद ली, दिखावे के लिए ईएमआई पर ले लिया कुछ भी बड़ा आइटम, तो ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपको ब्याज के साथ में वो पैसा चुकाना पड़ रहा है जो आपको हमेशा नीचे लेके जाएगा। वहीं पर असेट एक ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा वापस डालती है, जैसे किराए पर दिया गया मकान, कोई डिजिटल प्रोडक्ट, या फिर वो स्किल जो आपकी वैल्यू बढ़ाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको टैक्स और कंपाउंडिंग के बारे में भी सीखना पड़ेगा। अमीर लोग ये जानते हैं कि जितना कमाया है उससे ज्यादा जरूरी है कि कितना बचा करके उसको और कितनी रफ्तार से बढ़ाया, उसको कहां पे इन्वेस्ट किया। 2026 में सही तरीके से अगर आपने टैक्स बचाना सीख लिया तो बहुत सारा पैसा ना टैक्स में आपका बच सकता है, क्योंकि जब आप बहुत सारा पैसा कमाने लगते हो और अगर आपका टैक्स मैनेजमेंट सही नहीं है तो बहुत सारा पैसा टैक्स में जाता रहेगा। वहीं पर उसी पैसे को आप अगर अपने बिजनेस में वापस लगाते हो और कम से कम प्रॉफिट अपने पॉकेट में डाल रहे हो, बट सेम टाइम आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, तो वो एक्चुअल में आपकी इनकम तो नहीं है, बट आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है और बिजनेस की जितनी सारी फैसिलिटी है उसका आप मजा ले रहे हैं। देखो, अगर आप कुआं खोदना जानते हैं ना, यानी कि हाई इनकम स्किल्स को, तो आपके पास में पानी तो आएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आपको उस पानी को स्टोर करना और उससे अगर खेत को सींचना नहीं आएगा तो धीरे धीरे कुएं में भी पानी कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइम के साथ में। और ना आप उस पानी का फायदा उठा पाएंगे जब वो पानी आपके पास में था। अब मैं आपको अगले 90 डेज के लिए एक चैलेंज देने वाला हूं, या कह लो एक मास्टर प्लान देने वाला हूं, जिसको मैं आसान एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा। आपको अगले 90 डेज में क्या करना है, एक मिलियनेयर माइंडसेट बिल्ड करना है और उसको एक्चुअल में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए यूज करना है। ये जस्ट एक शुरुआत है। मैं नहीं कहता कि 90 दिन में आप करोड़पति लखपति बन जाओगे या हजारों रुपए कमा लोगे, बट आप एक ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर लोगे जो आपको लाइफ में कई रुपए कमा के देगा। 90 डेज के मास्टर प्लान में आपको करना क्या है, जो शुरू का पहला महीना है, जो 30 दिन है, उसको आप यूज करो खाली सीखने और अपने औजारों को तैयार करने में, यानी कि प्रिपरेशन करने में। इसका लक्ष्य क्या होगा कि आपकी जो गरीब मानसिकता है उसको डिलीट करना और एआई टूल्स को यूज करना, उनको सीखना, उनसे दोस्ती करना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज 1 घंटा कोई एक एआई टूल सीखे, जैसे कि मान लो चैट जीपीटी या कैनवा एआई। अपनी पुरानी आदतों को बदले, जैसे सुबह उठते ही फोन चलाने के बजाय ना 20 मिनट की कोई फाइनेंशियल किताब पढ़ ली। मान लीजिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो पहले महीने में आप खुद हाथ से डिजाइन करने की बजाय एआई की मदद से 10 गुना तेजी से डिजाइन करना सीख जाओगे। दूसरे महीने में क्या करना है आपको, ये होगी आपकी बिल्डिंग फेज, यानी कि आपका लक्ष्य होगा अपनी डिजिटल कम्युनिटी बनाना और बातचीत की कला को निखारना, सेल करना,
सेल कैसे किया जाता है, चाहे वो कोई सर्विस हो चाहे कोई प्रोडक्ट हो, इस स्किल को कैसे इंप्रूव करना है, इस पे आपको अगले महीने में ध्यान देना है। जो आपने पहले महीने में जिस भी स्किल को आपने सीखा उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू करो। पहले लोगों को सिखाना शुरू करो, लोगों की मदद करना शुरू करो, उनका भरोसा जीतना शुरू करो। हफ्ते में कम से कम 2-3 नए लोगों से बात करो, उनका माइंडसेट समझने की कोशिश करो कि आजकल लोग क्या सोचते हैं। अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है तो उनको आप छोटे स्तर पर उन्हें देने की कोशिश करो। इससे आप में सेल करने की क्वालिटी डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल, आप अपनी सीखी हुई स्किल्स के बारे में छोटे छोटे वीडियो या पोस्ट बना के डाल सकते हैं। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो उसे इतने अच्छे से समझाएं कि वो आपका लाइफ टाइम फैन बन जाए, कि वो लाइफ टाइम आपकी कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए, जिसको कि आप कस्टमर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। इसके बाद में आपको तीसरे महीने में क्या करना है, पैसे से पैसा बनाने का समय है, द स्केलिंग फेज। इसका लक्ष्य ये होगा अपनी पहली सेल करना, अपनी पहली कमाई करना, और जो भी कमाई आती है आपकी, भले वो कुछ 1000 रुपए ही हो, उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करना। आपको क्या करना होगा, अभी तक आपके पास में छोटी मोटी कुछ तो कम्युनिटी बन गई होगी और कुछ ना कुछ स्किल भी आपके पास में तैयार हो चुकी होगी। अब आपको तलाश करना है एक ऐसे हाई टिकट क्लाइंट की जिसको अगर आप कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे तो वो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट दे सकता है, और जो भी पैसा आपके पास में आता है उसे पार्टी में उड़ाने के बजाय अपनी अगली स्किल या किसी अच्छे एसेट को प्राप्त करने में उसको इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20,000 रुपए भी कमाए हैं तो 15,000 रुपए वापस अपने काम को बेहतर बनाने में लगाए। चाहे कोई AI टूल्स खरीदना हो आपको, या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो, या किसी म्यूचुअल फंड में डालने हो। और ये जो चक्कर है ना, जब ये पहिया घूमने लगेगा तो इसको आपको धीरे धीरे स्केल अप करते जाना है, इसको बड़ा करते जाना है। और यही सोच, यही कदम आपको एक दिन जरूर करोड़पति बना सकती है। तो अगर मैं सीधी बात कहूं इस वीडियो के लास्ट में कि अगर आप सोचते रहेंगे सिर्फ, तो सोचने से ना 2026 भी निकल जाएगा 25 की तरह। लेकिन अगर आप अगले 90 दिनों तक जीत फिक्स के इस प्लान पर टिके रहे ना, तो साल के अंत तक आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज है। आप आज की तुलना में काफी बेहतर होंगे। दोस्तों, 2026 का ये नया दौर ना इंतजार नहीं करेगा। समय तेजी से बदल रहा है और इस बदलती हुई दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम नहीं लेना है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि आपका अपना दिमाग है। अगर आप खुद पर निवेश करने से डरते हैं ना, अपनी स्किल्स को अपडेट करने में आलस दिखाते हैं, तो आप उसी पुरानी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे जो सिर्फ किस्मत को कोसना जानती है। याद रखना, अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं होती है, पैसों से नहीं होती है, बल्कि एक माइंड सेट के साथ में होती है कि मुझे जिद है जीतने की। वो जिद जो आपको तब भी काम करने पर मजबूर करे जब आपका मन ना हो। वो जिद जो आपको सिखाए कि हाई इनकम स्किल्स ही आपकी असली सुरक्षा कवच है। आज आपके पास में 2 रास्ते हैं, या तो आप इस वीडियो को देख करके भूल जाए, या फिर आज से ही उस 90 डेज के चैलेंज को स्वीकार करें और उन 4 स्किल्स पर फोकस करें जो मैंने आपको बताई है, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपके पास में भी है कोई ऐसा बिजनेस आइडिया या कोई ऐसी स्किल जो आप चाहते हैं कि जीत फिक्स की कम्युनिटी को फायदा दे सके, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अमीर बनने की राह पर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को हर उस बंदे के साथ में शेयर करें जिसको आप अमीर बनता हुआ देखना चाहते हैं। याद रखो, खुद पर निवेश किया गया 1-1 मिनट और 1-1 रुपया आपको भविष्य में वो रिटर्न देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए उठो और अपनी स्किल को धार दीजिए और 2026 को अपनी सफलता का पहला साल बनाइए, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप जीतने की जिद पाल सकते हैं ना, तो आप दुनिया भी जीत सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और आज से ही शुरू कीजिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।